भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रखरता से चमकता हुआ सूर्य है तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में ना तो दिशा है और ना दृष्टि है, इसलिए कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब हो रही है। सेनापति खुद दिग्भ्रमित है, कई जगह सेना ही गायब है और सेनापति सेना छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, अब नारा नहीं है, ये जनता की उद्घोषणा है। और वो ऐसे अद्भुत नेता हैं जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वे आज से ही 2047 की सोच रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण उनका संकल्प और गारंटी दोनों है और जनता को यह विश्वास है कि वो इसको पूरा करेंगे ही, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रखरता से चमकता हुआ सूर्य है तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में ना तो दिशा है और ना दृष्टि है, इसलिए कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब हो रही है। सेनापति खुद दिग्भ्रमित है, कई जगह सेना ही गायब है और सेनापति सेना छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, अब नारा नहीं है, ये जनता की उद्घोषणा है। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। राहुल गांधी जी तो ऐसे कप्तान हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाते हैं और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं। मित्रों, कांग्रेस की यह हालत देख के कांग्रेस के विचारवान नेता लगातार कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस लगातार हारती चली जा रही है। दशा इतनी खराब है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बैकडोर एंट्री हुई है उनकी राज्यसभा में। अब जिसके सर्वोच्च नेता का आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या होगा ये कल्पना की जा सकती है। 2019 में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और अमेठी से खुद राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। अभी अगर इतिहास देखें तो एक के बाद एक लगभग 50 चुनाव कांग्रेस ने हारे। 2013 के 14 के बाद कई उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ दी और कई जगह उनको चुनाव लड़ने उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस ऐसा दल बन गई है कि जिसके पास ना तो अब सेना बची है ना सेनापति। चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। जब मैडम चुनाव नहीं लड़ रही तो बाकी नेताओं ने भी, बड़े नेताओं ने हाथ उठा दिए। मैं देख रहा था इतनी बड़ी सूची है कांग्रेस छोड़ने वालों की और कितने राज्यों में कांग्रेस हारी। 2014 से 2020 तक आप कल्पना कीजिए कांग्रेस को क्या हुआ है।
कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले बड़े नेता श्री हेमंत विश्व शर्मा जी जब पूरी कर्मठता से बीजेपी में आने के बाद असम का नेतृत्व कर रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, रंजीत देशमुख जी, जी.के. वासन जी, जयंती नटराजन जी, पेमा खांडू जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, एन बीरेन सिंह जी, शंकर सिंह बाघेला, नारायण राणे, टाम बड़क्कन, सिंधिया जी, केपी यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जी, 21 में ही कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी? श्री पीसी चाको जी, जितिन प्रसाद जी, सुष्मिता देव जी, ललितेश त्रिपाठी जी, लुइजिनो फलेरो जी, पंकज मलिक जी, हरेंद्र मालिक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रवि नायक जी, और 2022 में इमरान मसूद, अदिति सिंह, सुप्रिया एरॉन, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, रिपुन बोरा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, जयवीर शेरगिल, गुलाम नबी आजाद जी, दिगंबर कामत जी, अभी 23 में अनिल एंटोनी जी, सीआर केसवन जी, और 24 में मिलिंद देवड़ा जी, अशोक चौहान जी, गीता कोड़ा जी, बाबा सिद्दीकी जी, राजेश मिश्रा जी, अमरीश डेर जी, जगत बहादुर अन्नू जी, चांदमल जैन जी, बसवराज पाटिल जी, नारायण डाठवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जिनने कांग्रेस छोड़ी, किरण कुमार रेड्डी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एसएम कृष्णा जी, दिगंबर कामित जी, विजय बहुगुणा जी, पेमा खांडू जी, अशोक चौहान जी, एनडी तिवारी जी, रवि नायक जी, गुलाम नबी जी, अजीत जोगी जी, ल्यूजिनो फ्लोरियो जी, कितने लोग हैं। और 13 के बाद जो चुनाव हारे कांग्रेस ने, 2014 के और 19 के लोकसभा के चुनाव, उसके बाद हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये कांग्रेस ने हारे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। राहुल जी की तो यह हालत होती कि वो जहां जाते हैं वहां हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब बेचारे अखिलेश जी, तेजस्वी जी, जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ, उनको भी साथ में ले डूबे। अब केजरीवाल जी का भी भला नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 4 जून के दिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार। अब तक के सबसे विराट बहुमत के साथ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, आज राहुल गांधी 6 बजे विजन पेश करेंगे। विजन अगर होता तो ये दुर्गति क्यों होती? कमलनाथ जी, अरुण यादव, जीतू पटवारी, तमाम जो बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, छिंदवाड़ा नहीं छोड़ना चाहता है। मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं। जब उनकी सर्वोच्च नेता ही नहीं लड़ रही तो बाकी बड़े नेता काय को लड़े? उनको पता है कि हारना है तो बलि का बकरा क्यों बने? सर, प्रत्याशी की घोषणा की लगातार जो तारीख है कांग्रेस बदल रही, कल दिल्ली में बैठक की, अब 19 तारीख को कर दी गई। अब 19 को भी बना नहीं पा रहे। 19 को भी उम्मीदवार मिल पाते कि नहीं मिल पाते इसमें संशय है, इसलिए तारीख बदलती रहेगी। सर, कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2029 नहीं 2047 तक की तैयारी करके बैठा हूं। ये युग दृष्टा ने बोला है, केवल आज की नहीं। जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत कैसा होगा, ये दृष्टि अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की है। और राष्ट्र के कल्याण की सोचने वाला नेता ही इतना विजनरी हो सकता है, इसलिए वो युग दृष्टा भी है, युग पुरुष भी है। धन्यवाद। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उनमें से 5-6 लोग लाइमलाइट में रहे और पचौरी जी तो तीसरी फोटो खिंचवा रहे। पचौरी जी का नाम है। अब ये तो सुरेश पचौरी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र और साथी है और बहुत विचारवान नेता है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नीचे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि ये हो गया वो हो गया। पहले ये बताओ कि कश्ती डूबी तो डूबी क्यों?
ये बताना चाहिए क्यों हो गया। इसका अब कोई सवाल ही नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे। बचेगी सर थोड़ी बहुत धन्यवाद।